हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी। और मैंने ये सीरीज की शुरू किया था जीवन परिचय की। जी हाँ, साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय। मैंने इसके पहले वीडियो में आपको वासुदेव सरल अग्रवाल जी का बताया था, और इस वीडियो में हम लोग बहुत छोटा वीडियो रहने वाला है, 5 मिनट वीडियो हम लोग जो शुरू किए हैं श्रृंखला, इसमें पूरा आपको तैयारी करवा रहे हैं जीवन परिचय की। तो यहाँ पे रहने वाला है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इनका जीवन परिचय देखेंगे, साहित्यिक परिचय देखेंगे और इनकी प्रमुख कृतियां देखेंगे। अब यहाँ पे दो स्टूडेंट होते हैं, एक साइंस के और एक आर्ट के। तो जो साइंस वाले बच्चे होते हैं वो साहित्यिक परिचय लिखेंगे इसके बाद वाले पेज में का जो रहेगा मटेरियल, और जो कला वाले बच्चे रहेंगे वो जीवन परिचय इस वाले पेज को याद करेंगे। ये बात ध्यान दीजिएगा खूब अच्छे से, ठीक है ना। तो साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय में अंतर, और कृतियां तो दोनों बच्चे लिखेंगे। तो ये जो फ्रंट पेज होने वाला है ये अपने केवल जो साइंस कला वाले बच्चे रहेंगे वो याद करेंगे, ठीक है ना। और इम्पॉर्टेंट है, हर साल पेपर में आता है, इसको तैयार कर लीजिएगा। कम समय में पूरी तैयारी हो जाएगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, लेकिन इसको पूरा तैयार कर लीजिएगा। क्या यहाँ पे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक गांव में एक सरयू पारी ब्राह्मण परिवार में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। अगर आपसे कोई पूछे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, तो सीधा बताइए सर 1907 ईस्वी में। सर कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में, जो कि यूपी का सबसे जो अपना पूर्वी जिला है, बलिया आता है। क्या आता है सर? बलिया आता है, और ये बिहार से सटा हुआ जिला है। इन्होंने पारिवारिक परंपरा के अनुसार प्रारंभ में संस्कृति का अध्ययन किया था, यानी कि इन्होंने, इनके जो परिवार में परंपरा थी कि सभी बच्चों को संस्कृति पढ़ाया जाए, मतलब संस्कृति का क्या दिया जाए, नॉलेज दिया जाए। तो इसीलिए इनको संस्कृति पढ़ाया गया, इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। और सन 1930 में काशी विश्वविद्यालय में ज्योतिषाचार्य की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण भी किया। उसी वर्ष प्राध्यापक होकर शांति निकेतन चले गए, और सन 1940 कब? सन 1940 से 1950 तक वहां हिंदी भवन के निदेशक के पद पर कार्य करते रहे, और सन 1950 में हजारी प्रसाद द्विवेदी काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए। इससे एक वर्ष पहले हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें डी.लिट की सम्मानित उपाधि सम्मानित उपाधि इनको दिया गया, और भारत सरकार ने सन 1957 में इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि भी इन्होंने पाया। और इनका देहांत 18 मई सन 1979 ईस्वी को हो गया था, मतलब इनकी मृत्यु हो गई। क्लियर है? अब देखिएगा, इनका थोड़ा देख लेते हैं क्या साहित्यिक योगदान, यानी साहित्यिक परिचय याद कर लीजिए। साहित्यिक परिचय में सर क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब इनका साहित्यिक परिचय सर देखिए इंपॉर्टेंट है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 4 महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की, जिनके नाम बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र पुनर्नवा, नामदास का पोथा, और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित ये उपन्यास द्विवेदी जी की गंभीर विचार शक्ति के क्या प्रमाण है। इतिहास और कल्पना के समन्वय द्वारा लेखक ने अपने उपन्यास साहित्य को इन्होंने आकर्षक रूप क्या किया था, प्रदान किया था। तो ये इनका क्या हो गया सर, साहित्यिक योगदान हो गया, मतलब साहित्यिक परिचय। अगर कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं थोड़ा, यहाँ पे इनका जन्म और मृत्यु उठा के लिख दीजिएगा। ये वाला केवल ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए, ये सब इनको डी.लिट की सब उपाधि से सम्मानित किया गया। ये वाला लाइन यहाँ पे लगा के लिख सकते हैं। वैसे 80 शब्दों में रहता है, तो बस 80 शब्दों में लिखना है, क्योंकि अधिकतम 80 शब्दों में लिखना रहता है। अगला इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन से, जैसे इनके उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा है, चारुचंद्र लेख है, नामदास का पोथा है, पुनर्नवा है। साहित्यिक शास्त्री और आलोचनात्मक ग्रंथ कौन कौन से? सूरदास, कबीर, साहित्य का मर्म, साहित्य सहचर, कालिदास की लालिल योजना, निबंध संग्रह अशोक के फूल कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कल्पता और आलोक पर्व है। इनका इतिहास सर कौन कौन से? हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य इत्यादि इनकी क्या सर प्रमुख रचनाएं हैं। और यहाँ पर जो हम लोग ये जीवन परिचय का, साहित्यिक परिचय का श्रृंखला शुरू की थी, ये हमारा तीसरे है क्या, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी। इसके पहले मैंने आपको बताया था वासुदेव सरल अग्रवाल का और हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और ये भैया हैं क्या, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी। तो ये जो श्रृंखला है कंप्लीट करेंगे, ऐसा नहीं कि सर बीच में रोक देंगे ना, पूरा पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा इनका हम पॉइंट वाइज आपको बता देते हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के द्वारा पॉइंट वाइज समझा देते हैं, भाई ये होते हैं, उसके बाद पूरा एक्सप्लेन करके लिखते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिएगा, और 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ये मैं लिखित आपको गारंटी देता हूँ कि ये जीवन परिचय 100% आपके पेपर में आएगा। सबसे पहले की जन्म की बात करें, सर 1919 ईस्वी में प्रोफेसर सुंदर रेड्डी का जन्म हुआ था। ध्यान दीजिएगा,
इनका जन्म बात करें सर 1919 ईस्वी में सर कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में हुआ था सर, आंध्र प्रदेश में हुआ था सर जी इनका जन्म। कहाँ पर, दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो प्रारंभिक जो शिक्षा हुई थी संस्कृति एवं तेलुगु से हुई थी। बाद में इन्होंने तेलुगु से होते हुए इन्होंने हिंदी का अच्छा इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। इनकी जो लेखन विधा थी सर हिंदी और तेलुगु भाषा साहित्य थी। उनकी सर भाषा कैसी थी सर, भाषा और भाव के अनुरूप थी, मतलब जिस प्रकार से इनकी विषय थी उसी प्रकार से इनका भाव था। इनकी सब प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, तो साहित्य और समाज, मेरे विचार, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य इत्यादि इनकी क्या जी प्रमुख रचनाएं हैं। और जो उनकी मृत्यु हुई थी सर 2005 ईस्वी में इनकी सर क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी, मतलब प्रोफेसर सुंदर रेड्डी की सर मृत्यु हो गई थी। अब हेडिंग डाल लीजिए, अगर आपको मैंने मिक्स कर दिया है यहाँ पे, आप जीवन परिचय लिखना चाहते हैं तो जीवन परिचय हेडिंग डालिएगा, साहित्यिक परिचय लिखना चाहते हैं तो साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल के बस लिखना शुरू कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म सन 1919 ईस्वी में दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में हुआ था। इन्हें संस्कृति और तेलुगु भाषाओं का असाधारण ज्ञान तो प्रारंभिक शिक्षा में ही हो गया था, किंतु उच्च शिक्षा हिंदी में हुई। सन 1943 ईस्वी में प्रोफेसर सुंदर रेड्डी ने आंध्र विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष एवं प्रोफेसर के पद पर ये कार्य किए थे। मतलब कि जो इनका जन्म हुआ था, तो जन्म इनका सन 1919 ईस्वी में हुआ था। याद करेंगे तभी सही रहेगा, याद करके सेम टू सेम लिखिएगा, इससे बाहर नहीं लिखिएगा, ठीक है ना। और ये कहाँ पर हुआ था भैया, दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। फिर इन्होंने संस्कृत और तेलुगु भाषाओं का असाधारण ज्ञान तो प्रारंभिक शिक्षा में हो गया था। मतलब अगर बात करें जो तेलुगु और संस्कृति का ज्ञान इनको, जब ये मतलब कि जिस उम्र में बच्चे क ख ग घ और 1 2 3 सीखते हैं, उस समय इनको भाषाओं का ज्ञान प्राप्त हो गया था बहुत अच्छे तरीके से। चाहे हिंदी की बात करें चाहे तेलुगु की बात करें, ये सारे ज्ञान इनको प्रारंभिक शिक्षा में ही हो गया था। ऐसा नहीं था कि भैया उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद इनको पता चला, नहीं, ये पहले ही सीख लिए थे। उसके बाद किंतु उच्च शिक्षा हिंदी में हुई और 1943 में प्रोफेसर सुंदर रेड्डी ने आंध्र विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष और प्रोफेसर भी रहे। मतलब इन्होंने प्रोफेसर के पद पर कार्य किया, यानी कि उन्होंने पढ़ाया। और ये अपने ही निर्देशन में विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना से हिंदी और तेलुगु साहित्यों के विविध पहलुओं और एवं तथ्यों की तुलनात्मक अध्ययन पर इन्होंने क्या किया, शोध कार्य भी कराए। दक्षिण की भाषाएं उनका साहित्य नामक पुस्तक में इनका प्रतिभा का असाधारण परिचय मिलता है और इन्होंने हिंदी भाषा की जो सेवा की है वह एक प्रशंसनीय क्या है, कार्य है। और इनका जो निधन है, इनकी मृत्यु कब हुई है, सन 2005 में इनकी मृत्यु हो गई थी, मतलब इनका निधन हो गया था। और इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या है, इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है यार, पेपर में आपका आता है 2 नंबर का, जहाँ से आपके 2 अंकों का आपका आता है, 3 नंबर का हो जाएगा, 2 नंबर का ये हो जाएगा। तो साहित्य और समाज, मेरे विचार, हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, याद कर लीजिए मेरे साथ ही। साहित्य और समाज किसका है, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी का है। मेरे विचार भी प्रोफेसर सुंदर रेड्डी का है। हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन भी इनका है। भारत की भाषाएं और उनका साहित्य भी इनका है। वैचारिकी शोध और बोध भी इनका है। तेलुगु दारुल ये भी इनका है। और लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया संपादित अंग्रेजी ग्रंथ इत्यादि जो है इनकी प्रमुख क्या है, रचनाएं। तो ये नोट कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट वाला ये सर जीवन परिचय है, ये रहा प्रमुख रचनाएं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए करना है तो, ठीक है ना। और उसके बाद इनका क्या है, ये जीवन परिचय उनका साहित्यिक परिचय है जो कि इंपॉर्टेंट है और पेपर में हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। आप देखेंगे चाहे 19 के, 20 के, 21 के, 23 के, 24 के, 25 के, हर साल ये पेपर में आया हुआ है। और यहाँ पर लेकर आया हूँ डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय और इनकी प्रमुख कृतियाँ, और ये पेपर में हर साल आती है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप सभी इनका जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। इनका मैं आपको बात करेंगे जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। इनकी प्रमुख रचना बताऊंगा और इनका साहित्यिक परिचय बताऊंगा। मतलब जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और आपका क्या रचना है, एक ही वीडियो में हो जाएगा, सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। जो हमारे आर्ट वाले बच्चे उनका भी काम हो जाएगा, साइंस वाले बच्चे उनका भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग क्या देखेंगे, टिप्स और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के थ्रू इनका स्टार्ट करेंगे जीवन परिचय। मतलब कुल मिला के आपको ये पॉइंट वाला याद रखना है और इसी से सारा हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे। ये आपका क्या है, ये ट्रिक है। और आप देखेंगे इसी सबसे चीज़ें लेकर आपको यहाँ पे लिखी गई है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे
जन्म, तो इनके जन्म कब हुआ था भैया डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल का? 7 अगस्त 1904 ईस्वी में। 7 अगस्त 1904 ईस्वी में किसका जन्म हुआ था सर? ये हुआ था वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म। जन्म स्थान कहाँ था सर? मेरठ। मेरठ कहाँ है सर? उत्तर प्रदेश। यानी कि जन्म स्थान मेरठ। मेरठ कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। यानी कि वासुदेव अग्रवाल का जन्म मेरठ जिले में उत्तर प्रदेश स्थान पर 7 अगस्त 1904 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने उपाधि, उपाधि का मतलब होता है सर पढ़ाई। उपाधि का मतलब क्या होता है सर? पढ़ाई होता है। इन्होंने पढ़ाई क्या क्या की थी सर? पीएचडी, डी.लिट की इन्होंने उपाधियां प्राप्त की थी। सर इनकी भाषा कैसी है? विषयानुकूल, प्रौढ़ और परिमार्जित खड़ी बोली इनकी सर क्या है? भाषा है। तो इनकी भाषा सर कैसी है? विषयानुकूल यानी विषय के अनुकूल, प्रौढ़ और परिमार्जित खड़ी बोली इनकी भाषा है। सर इनकी शैली कैसी है सर? विचारात्मक है, गवेषणात्मक है और क्या सर? व्याख्यात्मक इनकी क्या है सर? शैलियाँ है। तो इनकी सर शैली कैसी कैसी है? ध्यान दीजिएगा। विचारात्मक, गवेषणात्मक और व्याख्यात्मक इनकी क्या सर चीज शैलियाँ हैं। सर इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी सर? पृथ्वी पुत्र है, भारत की एकता है, कल्प वृक्ष है, माता भूमि है और क्या सर? वागन धारा है। और क्या सर जी? वागन धारा है। इनकी मृत्यु कब हुई थी सर? 27 जुलाई 1967 ईस्वी में वासुदेव अग्रवाल की क्या हो गई थी सर? मृत्यु हो गई थी। क्लियर है? तो ये तो आपका क्या हो गया? टिप्स एंड ट्रिक याद करने का तरीका। अब इसी को एक्सप्लेन करके लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग जीवन परिचय देखेंगे। यदि आप आल्ट से हैं, यदि आप आल्ट साइड से हैं तो ध्यान दीजिएगा, आप ये पूरा पूरा याद रख के रखिएगा जीवन परिचय में और इनकी ये कृतियां याद कर लेना, रचनाएं। अगर आप साइंस साइड से है तो थोड़ा सा ये जन्म वाला यहाँ से यहाँ तक याद करके बाकी ये पीछे ये लगा देना। सबसे पहले जीवन परिचय देख लेते हैं। अग्रवाल जी का जन्म 7 अगस्त सन 1904 ईस्वी में लखनऊ के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनका यानी कि आपका बाल्यकाल लखनऊ में ही व्यतीत हुआ था। बचपन से ही इनकी बुद्धि की प्रखरता अध्ययन के क्षेत्र में सहायक सिद्ध हुई। इसीलिए इन्होंने अपनी अल्प आयु में ही काशी विश्वविद्यालय से बीए, लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए, पीएचडी और डी.लिट की इन्होंने उपाधियां प्राप्त कर ली। इनके अध्ययन और पुरातत्व विभाग में विशेष रुचि के कारण इन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष पद का कार्यभार सौंप दिया। बाद में ये आचार्य पद पर आसीन हुए और माँ सरस्वती का यह अमर पुत्र हिंदी साहित्य की सेवा करता हुआ 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी में माँ भारत माँ के चरणों में हमेशा के लिए क्या हो गया था सर? सो गया था। तो ये क्या हो गया सर जी? ये हो गया जीवन परिचय की। इसकी बात करते हैं सर? जीवन परिचय की। अब हम बात करेंगे सर साहित्यिक परिचय। किसकी बात करेंगे सर? साहित्यिक परिचय की बात करेंगे। सर साहित्यिक परिचय में सर हमें क्या लिखना है? ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल पाली, संस्कृति, अंग्रेजी आदि भाषाओं के ज्ञाता थे। इन्होंने इन भाषाओं के साहित्य का गहन अध्ययन किया। इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन एवं शोध कार्य भी किया और इन्होंने जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाणभट्ट की हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन भी इन्होंने प्रस्तुत किया। इन्होंने प्राचीन महापुरुषों श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि का आधुनिक दृष्टिकोण से चरित्र चित्रण इन्होंने क्या किए थे? प्रस्तुत किए थे। क्लियर है? अब अंतिम में इनकी क्या लिखेंगे? प्रमुख रचनाएं या फिर बोलेंगे क्या? तो इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे निबंध संग्रह है, पृथ्वी पुत्र है, कल्पलता है, कल्प वृक्ष है, वेद विद्या है, कला और संस्कृति है, माता भूमि है, वागन धारा इत्यादि जो है इनकी क्या है सर? निबंध संग्रह है। और सर इनके जो शोध ग्रंथ कौन कौन से हैं सर? एक है सिर्फ पाणिकालीन भारत, इनका जो संपादन है जायसी के पद्मावत। बस ये रहा इनकी प्रमुख रचनाएं। जयशंकर प्रसाद जो कि कवि हैं, जी हाँ, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है आपका जीवन परिचय। मैं आपसे वादा किया था ना कि 5-5 मिनट का लेकर आऊंगा। लगभग 3 जीवन परिचय को मैंने आपको पढ़ा भी दिया था। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर से आप पूरा प्लेलिस्ट देख लीजिए वहाँ से और पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और हम आपको प्रतिदिन क्लासेस करवाएंगे, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। आपको बिल्कुल भी किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेना है, ठीक? तो ये भैया है जयशंकर प्रसाद जी का, ये इनका सबसे महत्वपूर्ण वाला जीवन परिचय है और देखने वाले हैं हम पूरा देखेंगे इनकी जीवन परिचय, उनका साहित्यिक परिचय और इनकी कौन कौन सी ऐसी प्रमुख कृतियां हैं जो कि आपके पेपर में पूछा जाएगा और आपको याद करना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जन्म के बारे में। तो सर इनका जन्म कब हुआ था? तो 30/1/1889 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। 30/1
यानी 30 जनवरी 1889 ईस्वी को जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था। ठीक, कहाँ पर हुआ था? काशी में हुआ था। तो अब याद कर लीजिए कि काशी जी का जन्म कब हुआ था? 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। 1889 ईस्वी में हुआ था। अब हम हंस क्यों दिए? क्योंकि पता है यार, ये कि यूपी का, जैसे कि आप जब ऑफिसर लेवल का एग्जाम देंगे तो उसमें मैं देखता हूँ कि जैसे लेवल बी और लेवल सी का, उसमें इन ये सब भी पूछे जाते हैं। तो हमें लगता है 12वीं अगर आप पढ़ रहे हैं तो मन लगा के पढ़ लीजिएगा, बाद में आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जयशंकर प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था सर? देवी प्रसाद था। क्या था? देवी प्रसाद था। इनकी लेखन विधाएं सर कौन कौन सी है? जैसे इनकी लेखन विधाएं काव्य है, नाटक है और उपन्यास है, और क्या है सर जी? निबंध है। यहाँ पे ले लीजिएगा आगे, और क्या है सर? निबंध है। तो सर इनकी लेखन विधाएं कौन कौन सी है? किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की। काव्य है, नाटक है, उपन्यास है, और क्या क्या है? निबंध है। इनकी सर भाषा कैसी? तो जो इनकी भाषा है ये संस्कृत निष्ठ है, खड़ी बोली इनकी भाषा है, मतलब कि संस्कृत के अकॉर्डिंग है। साथ ही साथ इनकी खड़ी बोली भाषा है। सर इनकी प्रमुख रचनाएं, इंपॉर्टेंट हो जाता है सर, इनकी प्रमुख रचनाएं कामायनी है, आंसू है, लहर है, झरना है, चित्राधार है, कानन कुसुम है, प्रेम पथिक है। क्या है सर? प्रेम पथिक है। ठीक, सर इनकी मृत्यु कब हुई थी? 14/1/1937 ईस्वी में क्या हुआ था सर? इनकी मृत्यु हो गई थी। तो जयशंकर प्रसाद जी की जो मृत्यु हुई थी, ध्यान देना, 14/1 मतलब 14 जनवरी 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म जनवरी में, मृत्यु भी जनवरी में। जन्म 30 को और मृत्यु 14 को। 1889 ईस्वी में 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं सर जी इनका जीवन परिचय। जीवन परिचय बोलिए साहित्यिक परिचय, कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम लिखिएगा, अलग अलग मत लिखिएगा ना। चलिए क्या लिखेंगे? जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 1889 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था और ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन से ही पिता की मृत्यु हो जाने के बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई और इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। ये बड़े मिलनसार, हंसमुख और सरल स्वभाव के थे। इनका जो बचपन है क्या है, बहुत ही सुखी से क्या हुआ बीता, किंतु उदार प्रकृति के हो तथा दानशीलता होने के कारण ये क्या हो गए सर? ऋणी हो गए, मतलब ये कर्जहित हो गए। अपनी पैतृक संपत्ति का कुछ भाग बेचकर इन्होंने ऋण से क्या पाया सर? छुटकारा पाया, मतलब इन्होंने अपने पैतृक संपत्ति को बेचा तब जाके ये ऋण से छुटकारा पाए। ये बड़े स्वाभिमानी थे। अपनी कहानी अथवा कविता के लिए पुरस्कार स्वरूप 1 पैसा नहीं देते थे। यद्यपि इनका जीवन बड़ा नपा तुला था और संयमशील था, किंतु दुखों के निरंतर आघातों से बच ना सके और 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर सर्वसिहार गए, मतलब इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, इनकी सर प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी याद कर लीजिए? कामायनी है, आंसू है, लहर है, झरना है। ठीक, कामायनी जो है ये कालाजयी रचना है। आंसू जो है ये वियोग का काव्य, हालांकि इतना नहीं आएगा डिप्टी में, बस पढ़ना पढ़ लीजिए। लहर यह भावात्मक काव्य के संग्रह है। इनकी झरना क्या है? यह छायावादी कविता में संकलित है जिसमें सौंदर्य और प्रेम की अनुभूति साकार से उठी है। कहानी इनकी कौन कौन सी है सर? कहानी आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि और आंधी, ये सब भी कृतियां हैं। और ये सभी क्या है? कृतियां। ये अलग है, ये अलग, ये बात ध्यान दें। कहानी में अगर पूछा किस काव्य की रचना है तो कहानी आएगा ना। आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि और आंधी। सर उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती जो कि क्या थी? अपूर्ण थी। क्लियर है? उसके बाद अगर साहित्यिक योगदान की बात करें तो थोड़ा लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक, उन्यायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार और उपन्यासकार भी थे। विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य के प्रमुख विषय रहे हैं, किंतु मानवीय संवेदना उनकी कविता का क्या सर? प्राण है। ठीक, तो ये रहा किसका सर जी? ये रहे जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय, उनकी प्रमुख रचनाएं, और ये लीजिए भैया पॉइंट, ये 2 पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।